हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो आइए आज का एक बेहतरीन और इम्पोर्टेंट सेशन हम आपके साथ साझा करते हैं। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने जो एनिमेशंस हैं, जो मोस्टली हम गेमिंग के लिए बनाते हैं, जिसमें हमारे मूवमेंट्स के एनिमेशंस भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हम वॉक फॉरवर्ड, रन फॉरवर्ड, ऐसी चीजें बनाते हैं और उसी के पैरेलली हमें वॉक बैकवर्ड, रन बैकवर्ड या ऐसे रिवर्स मूवमेंट्स क्रिएट करने होते हैं। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि उन रिवर्स मूवमेंट्स को हम बहुत ही आसानी के साथ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इस मेथड को जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, ये आप बोन्स पे और कंट्रोलर्स पे दोनों जगह सेम तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सो लेट अस सपोज, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये वॉक साइकिल था। ये एक सीमलेस वॉक एनिमेशन है और हमें इसका रिवर्स एनिमेशन करना है, यानी हमें अपने वॉक को रिवर्स करना है, यानी वो पीछे की तरफ वॉक करे। जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं कि वो आगे की तरफ वॉक कर रहा है। तो इसके लिए हमने करना क्या होता है, अभी यहाँ पर जो हमारा सेटअप है वो बोन बेस्ड है। अगर आपके पास कंट्रोलर है तो आप इसी तरह से सारे कंट्रोलर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ अपने एक बोन को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट में जाकर हमने इसकी हिरार्की सिलेक्ट कर लेनी है। अगर कंट्रोलर होगा तो आप कंट्रोलर की हिरार्की को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो जैसे ही हम हिरार्की को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे हर बोन में या कंट्रोलर में जो भी एनिमेशन है, वो एनिमेशन ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर दिखने लगता है आपके टाइमलाइन में। अब हमने क्या करना होता है कि विंडो में जाना होता है। एनिमेशन में हम ग्राफ एडिटर में जाते हैं और आप सिमिलर तरीके से देख सकते हैं कि जो हमारा एनिमेशन है वो ग्राफ एडिटर में भी उसी तरह से शो हो रहा है। अब हमने क्या करना होता है, आर यानी स्केल को प्रेस करना होता है और इसको सिलेक्ट करके इस ऑब्जेक्ट को सेंटर से हम उलट लेते हैं। बिल्कुल आपको मिडिल माउस को क्लिक करना है और सेंटर से जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको स्केल कर लेना है। अब जो आपका की फ्रेम है वो सारे सिलेक्ट हो चुके हैं, ये स्केल भी हो चुके हैं। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है स्केल करने के बाद वो जीरो के बाहर, यानी जीरो से माइनस की तरफ भी आया हुआ है। तो हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर -2 या -3 वैल्यू ले लेनी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है वो आ चुकी है और शिफ्ट के साथ पूरी चीज को सिलेक्ट करना है और फिर हम इस चीज को 0 पे ले आते हैं। और हम क्या करते हैं कि हम अपने टाइमलाइन में राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर स्नैप ऑप्शन है उसे क्लिक कर देते हैं। इससे जो आपके जो की फ्रेम्स हैं वो सारे जो हैं वो स्नैप हो जाएंगे आपके मेन फ्रेम में। तो जो पॉइंट वैल्यूज हैं टाइमलाइन में की फ्रेम्स की वो नहीं आएगी। अब हम इसको 0 कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कितने इजीली हमने जो एनिमेशन, हमारा जो फॉरवर्ड वॉक का एनिमेशन था, उसे हमने रिवर्स वॉक में कन्वर्ट कर लिया है। आशा करता हूं आपको हमारा ये छोटा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हमारे ट्यूटोरियल से रिलेटेड है या आपकी कोई स्पेसिफिक डिमांड है कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, आपका कोई इशू है, तो आप हमें कमेंट के जरिए हमारे वीडियोस में ये बता सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखें खुद का, अपनों का और हमारे चारों तरफ के समाज का। धन्यवाद।